पूरा कोर्स कर लिया और आपने रिवीजन नहीं किया, आपने लास्ट में उसको रिवाइज नहीं किया, तो बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिना रिवाइज करे सफलता नहीं मिलती। ये मैंने कहा है, आपने सुना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आपके अपने स्पेशल न्यू वीडियो में। हम आशा करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़ोरों से लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बचा है बहुत कम और आपको पढ़ना है भी बहुत सारा कोर्स। तो इसीलिए हमने सोचा आप सभी के लिए ऐसा कुछ वीडियो स्पेशल बनाएं कि बच्चों को बिना पढ़ा या पढ़ा हुआ कैसे भूल जाता है हम जानते हैं। इसीलिए हमने सोचा ऐसा कुछ वीडियो बनाएं कि आप जितना पढ़ें आपको याद हो जाए। चलते हैं अपने स्पेशल वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं समय बहुत कीमती होता है। तो बच्चों देखिए, आपके स्पेशल लेकर आए हाउ टू रिमेंबर एनीथिंग। एनीथिंग मतलब आप कुछ भी याद कर सकते हैं, कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम की कुछ भी तैयारी कर सकते हैं। बस ये सोचना है आपको कि आपको चीज़ याद हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए, टॉपिक लिखा है हाउ टू रिमेंबर योर एनीथिंग, स्पेशल वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम 5 टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपको 5 ट्रिक ऐसे बताऊंगा, टिप्स दूंगा, इनके अकॉर्डिंग आपको ये लगेगा कोई चीज़ आप कितनी जल्दी याद कर सकते हैं। अगर आप उन 5 ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप कोई एग्जाम हो आपका, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका जॉब एग्जाम हो, आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 5 ट्रिक्स याद रखी हैं और ये 5 ट्रिक याद करके आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको ये फोकस करना है कि आप जो एग्जाम में पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम में कोशिश कर रहे हैं, उस एग्जाम में कितना आप अच्छा लेके जा पा रहे हैं, वो आपका परफॉर्मेंस बताएगा और वो आपकी कड़ी मेहनत बताएगी। इस पूरी मेहनत को देखते हुए हम आपके स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को आप शुरुआत से अंत देखिएगा और अगर आप जब कुछ टाइम ना हो तो इस वीडियो को आप तब देखिएगा जब समय आपको मिल जाए, लेकिन वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, तभी इसका आपको बेनिफिट समझ में आएगा और तभी इस वीडियो से आप आगे चल के इसकी सुविधा, इसका आपको वीडियो का बेनिफिट मिलेगा और आप इस वीडियो से आगे कुछ आपको सीख पाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट आपका देखिए दिया, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होती है? देखिए, जब तक आप जिज्ञासा, इसको हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जागृत नहीं होंगे, जब किसी चीज़ का आपको ये पता नहीं होगा इस बात को याद करने से क्या बेनिफिट है, क्या इसका लॉस है, इसको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे इसको सुधार कर सकते हैं, तो जब तक आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होगी, इट मीन्स आप इसे कर सकते हैं, अपनी पेन कॉपी लेके बैठें और आप एक सारणी बना लें, टाइम टेबल बना लें, आपको ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। जब तक टाइम टेबल प्लानिंग नहीं होगी तब तक उसे आप आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो आप ये समझते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ आप उसको टॉप पॉइंट अप करें, उन्हीं पॉइंट को बार बार रिमेंबर करें, तो आपको जल्दी वो चीज़ रिमेंबर होगा। पर आपको रटना नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, आपको याद करना है। जब कोई प्लान आप बनाते हैं, जब किसी प्लान को आप शिद्दत से लेके जाते हैं, तो वो प्लान आपका जरूर सक्सेस होता है। और हमेशा ये समझिए कि जब आप पहला कदम कोई उठाएं तो दूसरा कदम ये प्रयास करें उस पहले कदम से अच्छा हो, जिससे आपको रिजल्ट उससे अच्छा मिले। देखिए, दूसरा पॉइंट आपका था कंसंट्रेशन। जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगी, जब तक किसी टॉपिक के बारे में आप सोच के एकाग्रचित नहीं होंगे, तब तक आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। आपको भले लगता है कि आप बैठ के पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको याद हो रहा है, लेकिन वो याद नहीं हो रहा, केवल आपको लग रहा है कि याद हुआ है। आप 2 दिन बाद देखेंगे पूरा सफ़ा हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ? एकाग्रता आपको बहुत जरूरी है। एकाग्रता तभी बनती है आप जहाँ भी बैठे पढ़ने के लिए, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एनी म्यूजिक, एनी कम्युनिकेशन, मतलब कोई आपके पास ऐसी चीज़ ना हो मेज टेबल पे जहाँ पढ़ रहे हो बैठ के। पिछला देखिए वीडियो में बनाया तो उसने बताया था कि जो आपको डिस्टर्ब कर सके, तो स्टेबल मेज में आपके पास वही चीज़ होनी चाहिए जो आपकी पढ़ाई संबंधित हो, जिसमें किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, बिना एकाग्रता करे आपका मन नहीं बनेगा। देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट आपका आता है, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स टू इजी मेथड। इट मीन्स क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स। अगर आप कोई कठिन क्वेश्चन मिल जाए पेपर में, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन मिल गया कोई बड़ा सा, आप लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पहले से याद घर से कर रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा, सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, याद नहीं होता, तो उसको आप पार्ट में डिवाइड करिए। बिल्कुल डरना नहीं है, उसको बार बार पढ़िए, लेकिन रटिए नहीं, उसको पहले समझिए। क्वेश्चन जब भी कोई आप पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन का आप आंसर याद कर रहे हो, तो उससे आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, उसको डिवाइड करके फिर उसके खंड कर लीजिए। जैपनीज यही करते हैं, जब कोई इन्होंने कोई प्लान बनाना होता है तो लॉन्ग टर्म्स को वो शॉर्ट टर्म में ट्रिक करके फिर उससे लॉन्ग टर्म पूरा करते हैं। उसी अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे उनकी ट्रिक कि अब कोई चीज़ हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो उसको पहले आसानी से पढ़ें, कई बार पढ़ें, तो आपको वो चीज़ रिवीजन होती है, बार बार याद हो जाती है। लेकिन रट कर नहीं, रटना बिल्कुल नहीं बच्चों, समझ कर याद करना है, जो कि समझ पर आधारित होगा तो आपको लॉन्ग टाइम तक लर्न कराएगा। ठीक है, जैसे आप पेपर में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन मान लीजिए आगे एग्जाम में, अब आपने बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था नहीं याद हो रहा है, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को आप बार बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आपको उसका आंसर समझ में आएगा। केवल जल्दबाजी नहीं करना आपको, केवल कि आपने जल्दबाजी किया गलत हो गया क्वेश्चन, तो उसको आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ओके, फोर्थ पॉइंट जाता है आपका रेगुलरिटी। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी अगर आपने कोई चीज़ नहीं रखी, आपको नियमित कोई चीज़ करना है। जैसे आपने कोई प्लान बनाया कि आज मैं रोज पढ़ूंगा, आपने उस दिन पढ़ा, 2 दिन आपने नहीं पढ़ा, फिर कुछ काम आ गया, फिर आपने पढ़ा, फिर आप नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 2 दिन नहीं पढ़ पाएंगे तो आप 2 दिन टाइम टेबल मत बनाइए, आप 2 दिन मत पढ़िए, पर जब बैठें
तो उससे भी नियमित रखिए, कंटिन्यू। क्योंकि देखिए आपका बोर्ड एग्जाम अभी आ रहा है, आपके आगे कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं, आपकी कंपटीटिव परीक्षाएं लगी हुई आगे, तो आपको नीट यूपीटी वगैरह आपको क्वालिफाई करना है, इंट्रेंस एग्जाम देना है, कई एग्जाम आपके लगे। तो आपको रेगुलरिटी ऐसा टॉप में है। रेगुलरिटी एक ऐसी टिप्स है, बिना रेगुलर हुए आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको एक रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। पंचुअलिटी रेगुलरिटी अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो बेटा वो चीज़ आपको नहीं होगा। और रिपीट आप तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं जब कुछ रिपीट करते हैं बार बार हम लोग, तो रिपीट करने से याद होती है, लेकिन रटना नहीं है बच्चों में, ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूँ रटना बिल्कुल नहीं है, केवल आपको उसको पढ़ना है। जब उससे कई बार आप पढ़ते हैं तो आपकी वो दिमाग में, वो मेमोरी में आ जाती है, और जब एग्जाम आप देने जाते हैं पेपर, तो आपको चीज़ बार बार याद आती है कि आपने पढ़ा था। लेकिन रट कर नहीं बच्चों, बार बार मना कर रहा हूँ, रट कर नहीं, ओनली समझ कर पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा। ओके, 5 पॉइंट लास्ट जाता है रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है। आप कोई कर रहे हैं, आपने 1 ईयर पूरा कोर्स पढ़ा, एग्जाम आगे 2 महीने पहले बचा, अगर आपने 2 मंथ पहले रिवाइज नहीं किया तो पूरा कोर्स पूरा करने नंबर कभी नहीं आते। देखिए हम भी टीचर हैं, हम भी बच्चों पढ़ाते हैं, हम भी बच्चों ये बताते हैं कि अगर आपने पूरा कोर्स कर लिया और आपने रिवीजन नहीं किया, आपने लास्ट में उसको रिवाइज नहीं किया, तो बच्चों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिना रिवाइज करे सफलता नहीं मिलती। ये मैंने कहा है, आपने सुना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि वो लोग जो सूरज को जगाते हैं वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं और लाइफ में बहुत कुछ पाते हैं, पर जिनको सूरज जगाता है वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, उनका बहुत कुछ रह जाता है। तो बच्चों इस चीज़ को फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। जो समय आपका कीमती बचा है उस टाइम को इतना सेफ रखिए कि समय वो बार बार ये ना कहे क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। और जब आप पूछेंगे कि वक्त है, तो वक्त कहेगा आप कौन हैं। समय वापस कभी नहीं आता। मैंने कई बार कहा है, समय उस मरे व्यक्ति के समान होता है, जब समय निकल जाता है तो नहीं आता। वैसे ही सब मरा व्यक्ति कभी खत्म हो जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है तो दोबारा वापस लौट कर जीवन में नहीं आता। वैसे ही समय भी जाने के बाद वापस नहीं आता। तो बच्चों लास्ट पॉइंट था रिवीजन, मेन पॉइंट था रिपीट एंड रिपीट। इसको करिए, लेकिन लर्न नहीं करना, आपको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ ये ध्यान रखना है कितना आप उसको याद अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा। आप बच्चों अगर आपको हमारा लास्ट स्पेशल वीडियो अच्छा लगा हो और जो हमारे चैनल में नए हों तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब को ठोक देंगे। अगर उनको लगता है कि हम आपकी मेहनत कर रहे हैं तो बेल आइकन को भी ठोक दीजिए, क्योंकि जब बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जो भी वीडियो, जो भी लाइव क्लास मैं ले रहा हूं, जो आपको दूंगा, उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।